नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत वर्ष और मैं हूं आपके साथ रमन राय। बिहार में विधानसभा चुनाव है और इसको लेकर चुनावी रैलियां काफ़ी ज़्यादा हो रही है। एक तरफ जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार चुनावी दौरे कर रहे हैं, अपने जनसभाओं में जो उनको भीड़ है, काफ़ी मात्रा में जो लोगों की संख्या है वो उन्हें सुनने आ रही है। वहीं दूसरी तरफ जब आज वो अपने जनसभा के लिए निकलते हैं तो पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिहार में जिस तरीके से पूरी बीजेपी और एनडीए उनके और उनके परिवार के पीछे लगी हुई है, इसको लेकर जब उनसे सवाल भी किया गया कि योगी आ रहे हैं बीजेपी के स्टार प्रचारक बनकर बिहार, तो इस पर क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, पहले आप सुने। कैसे देखते हैं उस चैलेंज? कोई चैलेंज नहीं है। इतने ये लोग परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। अब इनको समझ में आ गया कि इनकी सरकार अब दोबारा बनने वाली नहीं है। देश की पूरी ताकत जो है हमारे पीछे लगाई जा रही है। हम अकेले हैं और ये सब कहते हैं अनुभवहीन है। तो हम तो इतना कहना चाहते हैं, हम तो एमएलए भी रह लिए, डिप्टी सीएम भी रह लिए, विपक्ष के नेता भी रह लिए। इसी 5 साल के कार्यकाल में मेरा जो अनुभव है 50 साल का हो चुका है। और दूसरी जहाँ तक बात है, मुख्यमंत्री पहली बार चुनाव लड़े थे 85 में, 90 में मंत्री बन गए थे। उनके पास कौन सा अनुभव था? और जब हमारे पास अनुभव नहीं था तो उन्होंने डिप्टी सीएम क्यों बनाया? हम तो चैलेंज करते हैं, मेरे 18 महीने के कार्यकाल के बारे में डिस्कस कीजिए एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर। हालांकि आप बताइए, अगर हम अनुभवहीन नहीं हैं तो आप मेरे पीछे पूरी देश की ताकत क्यों लगा रहे हो अपनी? सिर्फ एक छोटे से नौजवान को रोकने के लिए। यानी कहीं ना कहीं से ये साबित होता है कि लोग निराश हैं, परेशान हैं, घबराए हुए हैं। क्यों? नीतीश जी का चेहरा काम चल रहा है क्या? हम तो पूछना चाहते हैं। इतना बड़ा उनका कहते हैं कि जनाधार है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, लेकिन उसके एक भी मुख्यमंत्री पद का कोई उम्मीदवार नहीं है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, कोई चेहरा नहीं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के बैसाखी बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं से वो बात को समझ रहे हैं कि उनकी हार निश्चित है। लालू प्रसाद यादव के ट्वीट पर अश्विनी चौबे ने उन्हें थेटर शब्द का प्रयोग किया, थेटरोलॉजी बताया है। अरे ऐसे लोग, ये लोग तो बिहार की जनता को नहीं छोड़े। एम्स में मत घुसने देंगे बिहार के लोगों को, दिल्ली के एम्स में। याद होगा आप लोगों को, तो जब बिहार की जनता को जिन्होंने इनको पहुंचाया पार्लियामेंट, उनको ये नहीं पूछते तो अपने विरोधियों को कहाँ से पूछें? तेजस्वी, अगर सरकार बनाने की जरूरत पड़ेगी तो क्या एलजेपी को लेंगे साथ में? एलजेपी ने लगातार कहा है, चिराग जी ने कहा है, वो बीजेपी के साथ है, वो बीजेपी के पार्टनर है, वो बीजेपी के पार्टनर है भैया, उसमें कहाँ कोई बात आई है? तो साफ तौर से सुना जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने लगातार जो है वो हमला किया है बीजेपी पर। कहा है कि बीजेपी जो पार्टी है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन एक भी सीएम का जो चेहरा है वो बीजेपी की तरफ से नहीं दिया गया है। और साथ ही साथ चिराग पासवान पे भी उन्होंने कहा कि चिराग पासवान के साथ धोखा हुआ है, जिस तरीके से एनडीए ने उन्हें उनका हक नहीं दिया। और योगी पर भी हमला करते हुए कहा कि योगी को अब बिहार लाया गया है, यानी कि बीजेपी जो है सिर्फ और सिर्फ लालू और लालू के परिवार पर अटैक करती है, बिहार बचाने की बात नहीं करती है। अब 10 तारीख को इसका फैसला होगा कि बिहार में किसकी सरकार बनती है। तब तक के लिए आप देखते रहे न्यूज़ भारत वर्ष।